और पाप का कोई मुहूर्त नहीं है। इसलिए हम सब पापी हैं। पाप कैसे समाप्त हो? सत्संग से। जब नित्य सत्संग होगा, नित्य भगवत चर्चा होगी, तो व्यक्ति के पाप मिटते हैं। अच्छा, सत्संग से ना दुख दूर होता है। आप रोज कथाएं सुनिए, नित्य कथाएं सुनिए, आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप प्रसन्न रहने लग गए। चिंताएं कम हो गई हैं, टेंशन कम हो गई। क्या फर्क पड़ा? बोले कथा नहीं सुनते थे तो ऐसा लगता है था कि हम कर रहे हैं, कथा सुनने के बाद लगने लगा कि हम नहीं भगवान कर रहे हैं। ये बदलाव आ जाता है। अभी गाड़ी हमारे कंधे पर थी, अब भगवान के कंधे पर है। तो जब तक हमारे कंधे पर थी तो हम चिंतित थे, अब भगवान के कंधे में है तो भगवान जाने और भगवान का काम जाने। हम निश्चिंत हो गए। सत्संग से व्यक्ति निश्चिंत होता है। इसलिए पूरी दुनिया में डिप्रेशन ज्यादा है। अमेरिका में ज्यादा डिप्रेशन है, इंग्लैंड में ज्यादा डिप्रेशन है, फ्रांस ब्राजील में ज्यादा डिप्रेशन है, ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा डिप्रेशन है, भारत में डिप्रेशन कम है। क्यों? जो सत्संग करेगा वो डिप्रेशन का शिकार होगा ही नहीं। ये स्टडी आप कर लेना, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन इंग्लैंड इत्यादि देशों में डिप्रेशन ज्यादा है, तनाव ज्यादा है, चिंताएं ज्यादा है। भारत में इतनी चिंता नहीं है, अब होने लग गई है। क्यों? क्योंकि अब सत्संग लोगों ने, जो सत्संग कर रहे हैं वो यहां भी प्रसन्न है, नहीं कर रहे हैं तो तनाव यहां भी है। तनाव क्या है? चिंता क्या है? चिंता, कई लोग चिंता करते हैं, आप भी करते होंगे चिंता। आप में से कितने लोगों को चिंताएं हैं? जिनको है वो हाथ उठा सकते हैं। है तो बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। लौटेगा तो नहीं? आपको चिंता नहीं है, आपको चिंता नहीं है मेरी मां, आपको अज्ञान है। मन स्थिर नहीं रहता, ये भी चिंता नहीं है, ये भी अज्ञान है। एक्चुअली अज्ञान ज्यादा है। अज्ञान होने से क्या होता है? हम उनके बारे में सोचने लगते हैं। अब जैसे किसी का बेटा चला गया, अब उन्हें लग रहा कि बड़ी चिंता है। ये चिंता नहीं है, अज्ञान है। बेटा तो चला गया, ये संसार मृत्यु लोक है। यहां जो आता है जाने के लिए ही आता है। इस धरती पे जन्म हो गया मतलब मरना तय है। आ गए ना, जाना तय है। कोई पहले कोई बाद में, हमें भी जाना पड़ेगा एक दिन। अब हम रोएं तो रोने से क्या होगा? काम पूरा करके तो भगवान राम को भी यहां से जाना पड़ा, काम पूरा करके तो भगवान कृष्ण को भी यहां से जाना पड़ा। यहां से गया कौन नहीं। इसलिए इस अज्ञान को मिटा दो कि बेटा चला गया। आया कहां से था? भगवान के घर से। गया कहां? भगवान के घर। तो जहां से आया वहीं चला गया। आप भी वहीं से आई हो, आप भी वहीं एक दिन चली जाओगी। हम भी वहीं से आए, हम भी चले जाएंगे। अब हम रोएं तो ये अज्ञान है। इस अज्ञान को आपने पैसे का सदुपयोग नहीं किया, बचाया नहीं, मेहनत नहीं कर रहे हो। कमाओ, ज्यादा मेहनत करो, पैसे ज्यादा बचाओ, घर बन जाएगा। अब तुम्हारे खर्चे उल्टे सीधे हैं और तुम रो रहे हो कि जी घर नहीं बन रहा है, और चिंता है, चिंता है। ये कोई चिंता है? ये मिसमैनेजमेंट है। ये क्या है? मिसमैनेजमेंट, अर्थात मैनेज करना नहीं आ रहा है आपको। आपकी गलतियों को आप चिंता समझ रहे हैं। घर नहीं बना, ये चिंता नहीं है। इसके लिए प्रयास करो, काम करो, ज्यादा
काम करो, इनकम सोर्स बढ़ाओ और पैसे की बचत करो। क्यों? घर बन जाएगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि महाराज जी हमारे बेटे की नौकरी नहीं लगी, इस बात की चिंता है। ये भी कोई चिंता है? नौकरी नहीं लगी तो चिंता, मतलब कुछ भी होगा चिंता होगी। नौकरी नहीं लगी ये चिंता नहीं है। क्या है ये? नौकरी नहीं लगी ये क्या है? ये है आपको जिस तरफ मेहनत करनी चाहिए, जिस प्रकार से मेहनत करनी चाहिए, वहां आपकी कमी हो रही है। और बेहतर करो, मन लगा के पढ़ो, और नौकरी ना लगे तो भी परेशान ना हो, खुद का काम स्टार्ट कर। डिग्रियों की उत्तर जोर से। काबिलियत वाले डिग्री वालों को नौकरी पर रखते हैं। काबिलियत वाले काबिल व्यक्ति डिग्री वालों को नौकरी पर। कितने लोग चाहिए नौकरी वाले, मतलब डिग्री वाले? आपके पास सबसे ज्यादा डिग्री होगी तो आपको नौकरी दे दी जाएगी। आओ, कौन देगा? अरे डिग्री वालों को नौकरियां भी काबिलियत वाले ही देते हैं। आप में काबिलियत होगी तो डिग्री वाले 1000 मिल जाएंगे। क्या चाहिए आपको? इंजीनियर चाहिए, डॉक्टर चाहिए, क्या चाहिए? कहां नौकरी करवाना है बताओ? कितने पढ़े लिखे चाहिए आपको? आईटी सेक्टर के लोग चाहिए। काबिलियत होगी तो 50 आईटी वाले आगे पीछे चलेंगे तुम्हारे। काबिलियत की गुलाम है डिग्रियां। काबिलियत किसी की गुलाम नहीं होती। इसलिए अपने बच्चों को आपने काबिल बनाया नहीं, डिग्रियां थमा दी गधों टाइप की, भार लेके चल रही हैं डिग्रियां। डिग्रियां मतलब बोझ। हम ये नहीं कहते पढ़ाओ मत, पर पढ़ाने के साथ साथ काबिलियत पर ध्यान दो। वो काबिलियत नहीं दोगे तो बस सारी जिंदगी सर्टिफिकेट लिए घूमते रहेंगे। भाई साहब नौकरी दे दो, 20,000 की दे दो, चलो 50 की दे दो, ये देखो ये कागज देख लो। हम क्या करेंगे तुम्हारे कागजों का? आजकल बाजारों में कागजों पे नौकरियां कम मिलने लग गई हैं, काबिलियत पे काम हो रहा है। इसलिए चिंता केवल अज्ञान है, चिंता कुछ नहीं है। हमें कोई चिंता नहीं है। क्यों? हमें कोई चिंता नहीं। कांड पढ़ते हो कि नहीं? एक चौपाई है सुंदरकांड में। सुंदरकांड में एक चौपाई है कि जब हनुमान जी लंका गए तो मैनाक पर्वत ने रोका, रुक जाइए, थोड़ा विश्राम कर लीजिए, हनुमान जी थक गए होंगे आप। तो हनुमान जी ने क्या कहा? राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। जब तक मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता पर्वतराज, तब तक मैं विश्राम। सफलता का मूल मंत्र यही है कि जब तक आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक आपको विश्राम नहीं करना चाहिए। उद्यमी बनो, कार्य करते रहो। अब आज के नौजवान लड़के 6-6 घंटे क्रिकेट देखते हैं, 6 घंटे क्रिकेट। जब तुम अपना टाइम बर्बाद करोगे तो तुम्हारे बढ़ने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। अभी देखो गर्मी आएगी, सारे बच्चों के एग्जाम क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद सारे नौजवान लड़के क्या करेंगे? 2 महीने पूरी गर्मी क्या करेंगे? आईपीएल देखेंगे। बोलो हाँ। 2 महीने तुम आईपीएल देख के बर्बाद करोगे। कौन जीता? पिछली बार भी तो कौन जीता कौन हारा? तुम्हें क्या मिला था? क्यों? तुमने पिछले साल भी तो आईपीएल देखा था, क्या मिला था? मूर्खता। लकड़ी पे काम होता है, बढ़ई काम करता है। आजकल बढ़ई का सारा काम मुसलमान सीख गए, तो बढ़ई बाजार से हट गए, मुसलमानों के हाथ में पूरी लकड़ी का कारोबार है। पीओपी का काम मुसलमान सीख गए। आप अपना घर बनाओ,
उस घर के बनाने में 2-4 मुसलमान जरूर आएंगे, कोई ना कोई काम वही करेंगे। बोलो हाँ। तुमने काबिलियत, मुसलमान 10 बच्चे पैदा कर रहे हैं और वो बेरोजगार नहीं है, और तुम एक पैदा कर रहे हो, तुम बेरोजगार हो, क्योंकि उनके 10 काबिलियत सीखे बैठे हैं। उनका बच्चा कोई पीओपी कर रहा है, कोई पत्थर लगा रहा है, कोई टाइल लगा रहा है, कोई चिनाई कर रहा है, कोई प्लास्टर कर रहा है, और तुम लोग कुछ नहीं कर रहे। तुमको लगता है कि ये काम छोटा है। काबिलियत का कोई भी काम छोटा नहीं है। क्यों जी बताओ, छोटा है? आप लोगों ने अपने आप को हटा लिया, पूरा बाजार खाली हो गया। आज अब तुम में क्या काबिलियत है, चलो बताओ। कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए आप में से, तो बताओ आप में क्या काबिलियत है? कितने रुपए के आदमी हो आप? काबिलियत नहीं होगी तो 10,000 से ज्यादा में कोई ना पूछेगा आपको। जिसमें कुछ काबिलियत नहीं उसके हाथ में झाड़ू दे दी जाएगी, झाड़ू लगाओ 10,000 रुपए लो महीने का, या फिर डंडा लो चौकीदारी करो 10,000 रुपए। 8,000 10,000 रुपए बाजार में मिल रहा इस काम का। काबिलियत होगी तो 50,000 मिलेगा, और काबिलियत होगी 1 लाख मिलेगा, वरना आपके 8,000 रुपया कहीं नहीं गए। कहीं भी चौकीदारी कर लो। बोलो हाँ। 8,000 तो आपके पक्के हैं बस। सही है कि नहीं? कहीं भी झाड़ू पोंछा का काम शुरू कर दो, 8,000 चित्त हैं। इससे ज्यादा की फिर सोचना भी मत। इससे ज्यादा उन्हीं को मिलेगा जिनमें योग्यता होगी। सुखी आदमी के जीवन में दुख जरूर आएगा, क्योंकि सुख का दूसरा पहलू दुख है। बोलो हाँ। दिन का दूसरा पहलू, लाभ का दूसरा पहलू उल्टा, उल्टा सीधा। ठीक है? अब ध्यान से सुनो कि सुख जो है, आज जितने सुखी हैं आपको दुख भी होना पड़ेगा, दुखी होना पड़ेगा, प्रकृति का नियम है। सर्दी है तो गर्मी भी होगी जरूर। बोलो हाँ। तो सुख का उल्टा दुख है। आज सुखी हो तो कल दुख भी मिलेगा। अच्छा, दुख कहां से मिलता है? जहां से सुख मिलता है। अच्छा बताओ, सच बताओ, दुख कहां से मिलता है? बोलो, कहां से? बेटा हुआ, बड़ा सुख मिला। मेरा बेटा हुआ, बेटा 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 बेटा। बेटा से सुख मिलता है, लेकिन वही बेटा जब जवान होके आंखें दिखाता है तो वहीं से दुख मिलता है। जहां से सुख मिला है वहां से ही, वहीं से ही दुख मिलेगा। बेटा अच्छा है अभी, और बाद में जब लुगाई आएगी और पत्नी को लेके भाग जाएगा तब रोगी, चला गया ना। फिर कैसी है बहू? सूरजमुखी है। साल भर बाद पूछा कैसी है? बोले ज्वालामुखी है। तो जहां से चंद्रमुखी था वहीं से ज्वालामुखी है। तो जो सुख दे रही थी वही, ये प्रकृति का नियम समझो आप लोग, कि जहां से सुख होगा वहीं से दुख मिलेगा। जो पति आपको सुख देगा वही पति आपको दुख देगा। पति मिला, बहुत सुख दे रहा है, कमा कमा के ला रहा है, बहुत प्यार कर रहा है, और तभी पति की हो गई छुट्टी, गए, किसी कारणवश मृत्यु हो गई।
अब जाने के बाद दुख दे रहा है कि नहीं? रो रहे हो उसकी याद में, छोड़ के चला गया जीवन साथी बीच में। तो जहां से सुख था, इसलिए कहता हूं संसार से सुख की कामना ही मत करो। तो संसार में सुख है और सुख होगा तो उल्टा दुख भी आएगा, लेकिन भगवान के कथा में, भगवान के चिंतन में सुख नहीं है। करो, बोलो हाँ, सही है कि गलत है? तो कोई पूछे कैसे हो? आनंद में है। आप लोग कहते हो कैसे हो? सुखी है। सुखी हो तो फिर दुखी भी रहोगे। तो मैया इससे दो बातें सीखने को मिली। पहला तो ये कि हमें आनंद, इसलिए हमारे भगवान का नाम है नंद के आनंद भयो। नंद के कृष्ण भयो कोई नहीं कहता, नंद के छोरा भयो कोई नहीं कहता, सब कहते हैं नंद के, क्योंकि भगवान का नाम आनंद है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी। भगवान का नाम आनंद है। बोलो हाँ। तो भगवान के भजन में आनंद है। इसलिए कीर्तन में क्या है, कथा में क्या है? आपकी उम्मीदें ही आपको दुख दे देती हैं। हमें आपसे उम्मीद है। जैसे दो ब्राह्मण थे, सुनो। किसी ने कहा पंडित जी आओ हमारे घर भोजन कर लो, हम आपका निमंत्रण कर रहे हैं, कल आप लोग भोजन करने आना। दो पंडित जी थे, दोनों खुश हो गए कि चलो यजमान जी ने भोजन के लिए बोला है कल। तो एक पंडित जी सोचे कि यजमान जी तो बहुत बड़े आदमी हैं, भोजन कराएंगे तो 11 रुपया तो देंगे ही देंगे। दक्षिणा में कितने देंगे? 11 तो मिलेंगे, पुरानी बात है। और दूसरे पंडित जी थे, बोले कि चलो कल हमारे पास खाने का जुगाड़ नहीं था, अच्छा है यजमान जी पेट भर भोजन कराएंगे। तो एक को उम्मीद क्या है कि कल इनके घर 11 मिलेंगे, और दूसरे को एक भी उम्मीद नहीं है। उन्हें तो बस ये है कि भाई अपना पेट भरेगा बस। अब दोनों चले, जरा ध्यान से सुनना, दोनों चले। यजमान जी ने दोनों ब्राह्मणों को बुलाया, क्योंकि उम्मीदें ज्यादा हैं और उसे कोई उम्मीद नहीं थी। तो वो 5 में भी, आपको उम्मीदें ज्यादा होती हैं जगत से, बेटा से, बेटी से, सास से, ससुर से, पति से, पत्नी से, और वो उम्मीदों पे खरे उतरते नहीं, तो आपको लगता हमें दुख मिला। इसलिए उम्मीद मत करो, तो जितना मिल रहा है उतने में खुश रहा करो। ईश्वर ने जितना दिया है बहुत। हमें तो इतनी भी उम्मीद नहीं थी कि बिहारी जी वृंदावन ले आएंगे, लेकिन यहां लाके बसा लिया, इस बात से प्रसन्न हूं। तो हमें तो ईश्वर ने, हमने तो एक भी नहीं सोचा था बिहारी जी ने इतना दिया। हम तो ये भी नहीं सोचे थे कि हमें भगवान देखने को आंखें देंगे, लेकिन बड़ी कृपा की कि अंधा नहीं बनाया। तो हमारी तो उम्मीद ये भी नहीं थी कि हम देख पाएंगे। बोलो हाँ। हम जब पैदा हुए थे तो हमारी माता बताती हैं कि हम बहुत दुबले पतले थे। सबको ऐसा लगता था कि हम मर जाएंगे 1-2 महीने में। बताओ, ऐसा हमारी माँ कहा करती हैं कि तुम ऐसे थे कि सब लोग ऐसे ही कहते थे कि तो बच्चा अब देखो मर जाएगा, क्योंकि बड़ा दुबला पतला है। मतलब बहुत ज्यादा वजन नहीं था जब जन्म लिए थे, तो कमजोर थे। नित्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। सुखदेव भगवान प्रकट हो गए और सुखदेव भगवान
जन्म लेते ही सन्यास लेने के लिए चले। संसार में उलझना नहीं है। अच्छा बताओ, गृहस्थ होना सही है कि संत हो जाना सही है? उत्तर दो। मैया, ओ मेरी माँ पीली मैया, कहाँ चली मेरी माँ? सुनो मैया, बैठ जाओ मोबाइल वाली मैया। बताओ, गृहस्थ आश्रम अच्छा है कि संत हो जाना अच्छा है? कौन बढ़िया है? जोर से कौन? क्या होना अच्छा है? क्या? जोर से। मैया क्या बोलती तू? क्या होना अच्छा है मैया? जिसने पराये पुरुष को देखना छोड़ दिया हो गलत नजर से, जो पराये धन को देखना छोड़ दे, जो किसी की चोरी करना छोड़ दे, किसी की निंदा करना छोड़ दे, किसी की चुगली करना छोड़ दे, किसी के दोष देखना छोड़ दे, वही संत है। और वो गृहस्थ में भी संभव है। आप किसी की निंदा ना करो, किसी की चुगली, और आप साधु बन के भी निंदा चुगली करेंगे तो काय बात के साधु, काय बात के संत? तो बुराइयों का परित्याग गृहस्थ में रहकर भी किया जा सकता है। बोलो हाँ या ना? मैया बोलो मेरी माँ, बुराई का परित्याग गृहस्थ में रह के किया जा सकता है कि नहीं? जोर से। पीछे वाली मैया, चश्मा वाली मैया, हाँ या ना? कहो मैया। निंदा चुगली तो आप अभी भी छोड़ ही सकती हो, फिर हो गई संत और क्या? निंदा चुगली छल कपट छोड़ दो, बस यही है साधु का लक्षण। दूसरे का धन, दूसरे की स्त्री, दूसरे का पुरुष ना देखो। सुखदेव भगवान प्रकट हुए और सब छोड़कर चल पड़े। बोले फंसेंगे नहीं, संसार में आप फंसते हैं। अच्छा, पड़ाव होते हैं, वो सब सुनो ध्यान से। जब आपका जन्म हुआ, आप अकेले आ गए, यहां आए तो यहां आपको एक मां मिली। बोलो हाँ। एक पिता मिले। बोलो हाँ। यहां आए, माता मिली, पिता मिले, भाई मिला और बहन मिली। फिर एक सुंदर सी पत्नी या पति, हम सफर, जीवन संगनी, जीवन साथी मिला। यही मिले। क्या आप लाए थे अपनी पत्नी को? सब यही ना मिले। और सुनो, यही मिले। जब आप पैदा हुए तो एक थे। बोलो हाँ। फिर आपकी माँ मिली तो 2 हो गए, पिता मिले 3 हो गए, पत्नी मिली 4 हो गए। लेकिन कुछ दिन बाद आपकी माँ चल बसी, फिर 3 रह गए। कुछ समय बाद पिता चल बसे, फिर आप 2 रह गए। फिर पति पत्नी से आपके 2 बच्चे हुए, मतलब आपसे 1 बेटा 1 बेटी या 2 बेटे। फिर आप हो गए 2 से 4। बोलो हाँ, जोर से। 4 हुए, आपकी पत्नी, आप 2 और आपके बच्चे 2, 4। 2 बच्चे और होंगे तो 6 हो गए आप। फिर 4 हुए आप। फिर क्या हुआ? बेटी का ब्याह हो गया, बेटी का, तो बेटी चली गई, आप फिर 3 रह गए, आप, आपकी पत्नी और आपका बेटा। बोलो हाँ कि ना? तो आप भी भगवान से, अब आप क्या होता जब आप एक रह जाते हो बुढ़ापे में? तो स्त्री एक रह गई, पति चले गए, या पत्नी चली गई तो पति एक। जब आप एक रह जाते हो ना, तो आप अपने बेटा बेटी पोता पोती की तरफ देखते हो, कौन पानी देगा, कौन नहीं देगा। रोते हो, बेटा पानी नहीं देता। अब रोने की जरूरत इनके लिए नहीं है,
अब भगवान के लिए रो, प्रभु कब दर्शन दोगे, बेटा पानी कब देगा ये नहीं, प्रभु दर्शन कब दोगे, प्रभु दर्शन कब दोगे, प्रभु कब कृपा करोगे। अब बेटों की तरफ क्यों देखते हो पलट के, अब भगवान की तरफ देखो। लेकिन आप अभिमन्यु की तरह गए थे, निकलना सीखा ही नहीं। और निकलना क्या है, मन भगवान में लग जाए तो निकल जाओगे। क्यों मैया, और आप लोग भी, मेरा बुढ़ापा आया, सब पति-वती चले गए, मेरा पोता 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 पोता, मैयाएं तो पोते के पीछे पागल है, पोती पोता। कथा का अमृत पियोगे तो भगवान की प्राप्ति होगी। इसलिए भगवान मिल गए तो फिर काहे का स्वर्ग वर्ग, स्वर्ग वर्ग अपने को चाहिए ही नहीं। आपको स्वर्ग चाहिए, कहो मैया, स्वर्ग चाहिए? स्वर्ग बहुत अच्छा नहीं होता। स्वर्ग मिल गया मतलब आप ठग गए। अरे आए हैं तो स्वर्ग क्या पाए, भगवान को पाओ। क्या पाएंगे, भगवान को पाएंगे तो ऐसे तमाम स्वर्ग पीछे पीछे डोलेंगे। मैया सुन लो मेरी मां। देवराजेंद्र प्रणाम करके चले गए, भागवत जी को तौला, भागवत जी का पलड़ा भारी, तराजू बांधी स्वर्ग के सुखों को भागवत से तौला तो भागवत जी का पलड़ा भारी। तब देवराजेंद्र का घमंड चूर चूर हुआ और चरणों में आके गिरे। इंद्र का भी मान चकनाचूर हो गया भागवत जी के आगे। ऐसी भागवत जी हैं जो आप सुन रहे हैं। एक बार नारद जी सारे तीर्थों का भ्रमण करने निकले। कहां कहां गए, पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरे क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंग। लेकिन आप कर नहीं सकते कुछ। क्या कर सकते हैं, क्या करोगे बताओ। मैं चाहता हूं कि गाय के लिए एक एम्बुलेंस बनाऊं। मुझे एक एम्बुलेंस का, गौ माता के लिए एक एम्बुलेंस का लोभ है कि एक दो एम्बुलेंस होगी तो आसपास कोई गाय सड़कों में यदि बीमार पड़ेगी तुरंत एम्बुलेंस भेजेंगे, गाय को लाएंगे और इलाज कराना स्टार्ट कर देंगे। सड़कों में गाय खड़ी रहती है, ट्रक वाला धक्का मार के चला जाता, एक धक्का लगा तो गाय के पांव वहां टूट जाते हैं, फिर उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। गायों की दवाई में भी पैसा लगता है, उनकी गोलियां दवाई भी महंगी आती हैं। बोलो हाँ। गायों को भी हम लोग समय समय पर टीका लगाते हैं, वैक्सीन लगाते हैं। खुरपका की, मुंह पका की गाय को रोग होता है, खुरपका। अभी कुछ दिन पहले एक रोग चला था गायों को, क्या बोलते थे उसको, चंपी, लंपी वायरस। लंपी वायरस था, उससे पूरे भारत में लाखों गैया मारी गई थी। अब हम लोग उस वायरस का वैक्सीन लगवाते हैं गायों को हर साल। दया खुरपके की। अब वृंदावन का पानी खारा भला, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु। अब गाय खारा पानी सुखी रहे। मैं ऐसा कोई काम ना करूं कि आपको दुख मिले, मैं ऐसे काम करूं कि आपको सुख मिले। इसलिए दास अनिरुद्ध कथा भी सुनाता है और आपको बीच बीच में हंसाता है कि हंसाऊं, आपको खुशी मिले, यही धर्म है। रुलाऊं, ये धर्म। इसलिए हम हंसते और हंसाते रहते हैं। वृद्ध माओं की सेवा करते हैं। हमारे सेवा से यदि किसी को खुशी मिले तो बुराई क्या है। हम किसी के काम आए, क्यों मेरी मां। अच्छा ये बताओ, भगवान साकार है कि निराकार? साकार भी और निराकार भी। भगवान साकार है कि निराकार? क्या है आप बताओ। दोनों है कि नहीं? क्यों भाई, आपके हिसाब से भगवान साकार कि निराकार, क्या है, क्या है? अच्छा ये बताओ, भगवान के अवतार कितने हैं? कितने? 49। कितने भैया? सुन रहा है ना तू,
जो सुना रहा हूँ मैं। दादाजी भगवान के कितने अवतार हैं? दादाजी को पूछो कितने अवतार भगवान के? तेरा मुस्कुराना भला कैसे भूलें, भगवान के अवतार कितने हैं? 24 ये ना लगे कि भगवान हमारे नहीं है तो मछली बन गए, ताकि मछलियों को ये लगे कि भगवान हमारे हैं। कछुआ को ये ना लगे, कछुआ प्रजातियों को, कि भगवान हमारे नहीं हैं, इनको भी लगे भगवान हमारे हैं। स्त्रियों को ये ना लगे कि भगवान हमारे नहीं, इसलिए स्त्रियों के लिए भगवान एक बार स्त्री बन गए। क्या बने? क्या नाम पड़ा भगवान का? स्त्री, मोहिनी अवतार। स्त्री कौन सा अवतार मानी जाती है? तो आपकी पत्नी भी भगवान का ही एक अवतार है, मोहिनी अवतार। बोलो हाँ। आपकी पत्नी है तो आपको मोहित करती है कि नहीं? तो मोहित करती है पत्नी, तो मोहिनी का अंश है। हर स्त्री में मोहिनी भगवान का अंश है, इसलिए स्त्री मोहित। वही स्त्री है जो अपने पति को मोहित कर ले। आप ना मोहित करोगी तो पड़ोसन मोहित कर लेगी, हैं? इसलिए मैया अपने अपने वाले को मोहित किए रहना, वरना पड़ोसी बैठी है बिल्कुल ताक में, सामने वाली खिड़की में एक सूर्य का टुकड़ा रहता है। तो संतों को हरा दिया स्त्रियों ने, नहीं हरा दिया? बोलो हाँ। फिर सबसे ताकतवर इस धरती पे यदि कोई है तो स्त्री है। बोलो हाँ। रावण को देवता नहीं हरा सकते थे, एक स्त्री के चक्कर में सर्वनाश हो गया। बताओ ताकत रावण की ज्यादा है कि सीता मैया की? फिर इसलिए हमारे यहां नारी को शक्ति कहा गया है। क्या बोला गया है? शक्ति। शक्ति की उपासना होती है। नारी ही शक्तिशाली है, जो पुरुष से जीत जाती है, पुरुष हार जाता है। इसलिए नारी इतनी शक्तिशाली है कि पुरुष से जीत जाती है, फिर भी नारी का बड़प्पन देखो कि पुरुष के पांव दबाती है। फिर भी नारी का बड़प्पन देखो कि पुरुष के चरण दबाती है बड़ी पर बैठी है चरणों में। यही बड़े का लक्षण है, जिसके अंदर झुकने की क्षमता है। झुकता वही है जिसमें जान होती है। क्यों? स्त्री पांव दबाती है पति के, इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारे पांव की जूती है। वो पांव इसलिए दबाती है क्योंकि वो बड़ी है, और बड़े भाई बहन की लड़ाई है तो भाई को हार जाना चाहिए, बहन को जिता देना चाहिए। देख लो ना, भगवान श्री कृष्ण जरासंध से हाँ जरासंध है 17 बार हराए जरासंध को। बोलो हाँ। भगवान कृष्ण कितनी बार हराए? 17 बार हराए, और 18वीं बार भगवान भाग गए मैदान छोड़ के। अब जो 17 बार जीते तो एक बार भाग काहे गए? लड़ते लड़ते भगवान बोले बलराम जी चलो भागो भागो। भगवान बलराम जी बोले नाम खराब हो जाएगा, क्या कहेंगे लोग, भाग गए। अरे प्रभु
हर जगह जीतने की जोड़ी, इस बार हारने का मजा लो, चलो। भाग गए। क्यों भाग गए? पता है क्यों भाग गए? जरासंध ना 17 बार हार चुका भगवान कृष्ण से, तो परेशान हो गया। एक दिन क्या हुआ कि उसने सारे ब्राह्मणों की मीटिंग बुलाई। सारे ब्राह्मण आओ हमारे राज्य के। सारे ब्राह्मणों को बुलाया। इतना ही बड़ा हॉल था, इससे भी बड़ा। उस हॉल में सारे ब्राह्मणों को इकट्ठा किया और बाहर से ताला लगवा दिया। और जरासंध बोला, बताओ, मैं कृष्ण से युद्ध करने जा रहा हूं। लीला है, कई बार भगवान जीते, कई बार हारे। एक बार हारे तो अब लो आपको ये वाली कथा नहीं पता होगी तो आप क्या कहोगे? अरे ये तो मैदान छोड़ के भाग गया। हमारे प्रभु जो करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। अब वो कारण पता ना होने से लोग कुछ भी बोलते रहते हैं। तो भगवान ये समझाना चाहते हैं कि हर लड़ाई जीतने की नहीं, कई बार अपनों की लड़ाई हारने की भी होती है। हार जाओ, जरूरी नहीं है कि हम हर लड़ाई जीतें। पति पत्नी की लड़ाई हुई, यदि एक हार मान लेता तो तलाक क्यों होता? आज एटीट्यूड इस तरह का है कि लोग टूट जा रहे हैं पर झुक नहीं रहे। टूट रहे हैं परंतु झुकेगा नहीं साला। झुक नहीं रहे। क्यों? झुकता वही है जिसमें जान होती है। भगवान कृष्ण ने ये सारी लीला की। अच्छा, भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी एक बार। क्या? महाभारत में भगवान कृष्ण की प्रतिज्ञा थी, मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। बोल देते गरीबों को गले लगाओ, कहने से नहीं होता, भगवान ने करके दिखाया। सुदामा जैसों को गले। सुदामा ने एक मुट्ठी चिवड़ा दे दिया, खा लिया भगवान। भगवान कहते हैं भक्त जो देगा वो स्वीकार है। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि सुदामा ने अन्न दान किया भगवान को। सुदामा जैसों को गले लगाया तो आप भी सबको गले लगाओ। सुदामा ने अन्न दान दिया, भगवान ने भी अन्नदान की महिमा आपको बताई। जीवन में अन्नदान जरूर करना चाहिए। गौरी गोपाल आश्रम में आप सबके दान से हमारी 311 वृद्ध माओं को भोजन मिलता है। आप भी यदि सहयोग नहीं करेंगे तो उन माओं को रोटी देगा कौन? आज हम आपका परिचय एक मां से कराएंगे। एक ऐसी मां जो मां अपने बच्चों के लिए सब कुछ करती है। मां ने तो अपना फर्ज निभाया, बच्चों की परवरिश की, पढ़ाया लिखाया, तेल मालिश की। लेकिन जब बच्चों को कर्तव्य अपने ऋण चुकाने का समय आया, पता नहीं बच्चे क्यों जिम्मेदारी नहीं पूरी करना चाहते। मैया कैसी हैं आप? ठीक है, आपकी कृपा से महाराज हम तो बहुत खुशी है, क्योंकि भगवान ने हमको बेटे वो नहीं दिए हैं, आप हमारे बेटे हो। और आपसे हम इतनी प्रार्थना करते कि हे भगवान, ये मेरे बेटे को बहुत 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 आशीर्वाद दो और मेरे बेटे को अच्छे से सब संस्कार जैसे माँ देती है ऐसे आपको माँ ने संस्कार दिए हैं। मगर लेकिन हमारे बेटों ने वो कोई जान नहीं किया। हमने भी हमारे बेटों को संस्कार दिया है, ऐसा नहीं कि नहीं दिया, मगर लेकिन बहुओं के वजह से वो फेल हो गए। बहुएं जो कहती वही मानते हैं। कितने बेटे हैं? 2 बेटे हैं। 2 बेटे हैं। हाँ। तो दोनों की बहुएं ऐसे ही हैं? हाँ। तो बेटा नहीं चाहता सेवा करना? नहीं, बहुएं बोलती हो जाओ अब तुम्हारा कोई काम नहीं है। जब तक के उनके बेटे को नौकरी, पोतों को नौकरी जब तक के लगी तब तक के माँ बहुत अच्छी थी। माँ की रात दिन माँ का जाप चलता था। और जब पोते को नौकरी लग गई, मेरा छोटा बेटा कुछ भी काम नहीं करता था। मैंने बहू को 2 पोते को मैंने खुद पाला है अस्पताल में रह के।
अब मैंने सोच लिया, मैं अस्पताल में थी तो उसके बाद में फिर 4 साल अस्पताल में रही, और अस्पताल में रह के ये तुम्हारी कथा सुनने के बाद में मैं यहाँ आ गई। छोटा बेटा बोल रहा है माँ से कि बड़े बेटे के पास जाओ, बड़ा बोल रहा है छोटे के पास जाओ। एक माँ ने 2 बेटों को पाल लिया, पर 2 बेटों से एक माँ नहीं पाली जा रही है। ये देखिए दुर्भाग्य। 2 बेटों को एक माँ ने मजदूरी करके काम करके पाला, पढ़ाया लिखाया, सरकारी नौकरियां दिला दी। अब उनसे एक माँ नहीं पाली जा रही है। जब अपनों ने साथ नहीं दिया तब ये माँ कथा सुनती थी टीवी पर, और माँ को भरोसा था कि अपना बेटा भले साथ ना दे, पर वृंदावन में गौरी गोपाल भगवान साथ जरूर देंगे। और ये गौरी गोपाल भगवान की शरण में मैया आई, और ये यहाँ पर इनको सेवा हो रही है। कितने वर्ष हो गए मैया आपको यहाँ? 5 साल हो गए महाराज। 5 साल। 5 साल हो गए। 5 सालों से मैया यहाँ रह रही हैं। इन 5 वर्षों में ना तो बेटे ने अपनी गलती स्वीकार की, ना लेने आया, ना कोई बात। मैया